तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग, राइट। इससे पहले हमने क्या देखा था, इफेक्टली ग्राउंडिंग सिस्टम, ठीक है। और इसमें हम क्या देखेंगे, मतलब सॉलिडली ग्राउंडिंग सिस्टम देखा था हमने, और इसमें हम क्या देखेंगे, आपका रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग सिस्टम, ठीक है। तो इस मेथड में क्या होता है कि इन दिस मेथड ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग, दिस इज अ न्यूट्रल पॉइंट। तो इन दिस मेथड ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग, न्यूट्रल ऑफ सिस्टम इज कनेक्टेड टू अ ग्राउंड थ्रू अ रजिस्टर, ठीक है। आपका जो न्यूट्रल होगा इस सिस्टम का, वो क्या होगा, रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, ठीक है। इफेक्टिव ग्राउंडिंग में हम क्या कर रहे थे, मैंने आपको बताया था ना, इफेक्टिव ग्राउंडिंग और नॉन इफेक्टिव ग्राउंडिंग। तो इफेक्टिव ग्राउंडिंग में क्या करते थे हम न्यूट्रल पॉइंट को डायरेक्ट ग्राउंड के थ्रू कनेक्ट करते थे, और नॉन इफेक्टिव में क्या करते थे, न्यूट्रल पॉइंट को हम किसी मतलब इम्पिडेंस या किसी के थ्रू हम ग्राउंड में कनेक्ट करते थे, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते थे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि वी आर कनेक्टिंग आवर न्यूट्रल ऑफ द सिस्टम टू अ ग्राउंड थ्रू अ रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर के थ्रू हम ग्राउंड में कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखो इसमें जो आपका जो रजिस्टर होगा, द वैल्यू ऑफ ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस, ये जो हम यूज कर रहे हैं बिटवीन न्यूट्रल पॉइंट एंड ग्राउंड, जो न्यूट्रल पॉइंट और ग्राउंड के बीच में जो हम रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, इसका जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, ना कि ज्यादा क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, और ना ज्यादा ही हाई होना चाहिए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ आर शुड बी नीदर वेरी लो नॉर वेरी हाई, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों कि अगर मान लो कि इफ द वैल्यू ऑफ ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस इज वेरी लो, अगर इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका ग्राउंड फॉल्ट होगा, आपका जो ग्राउंड फॉल्ट अगर बहुत लार्ज होता है, तो सिस्टम बिकम क्या होगा, सिमिलर टू जो आपका इफेक्टिवली जो ग्राउंडेड सिस्टम था उसके सिमिलर हो जाएगा। क्यों कि अगर मान लो कि बहुत लार्ज करंट है, ठीक है, बहुत लार्ज करंट आ रहा है, तो इसका मतलब इससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं आपको। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया है आपने क्या किया है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है वो बहुत ही क्या है, लो वैल्यू का है। तो जो भी आपका फॉल्ट करंट होगा, इस पे कोई इफेक्ट डालेगा ही नहीं, ठीक है, इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी कोई मतलब ही इसका नहीं रह जाएगा। तो फिर ये क्या यूज होगा आपका, जैसे सॉलिड ग्राउंडिंग में जैसे आप सिंपली आप क्या करते हैं, न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ के थ्रू कनेक्ट कर दे रहे थे, उसकी तरह ये क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हो गया कि जब हम बहुत ज्यादा लो वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं। अगर हमने बहुत हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज कर लिया, ठीक है, ऑन अदर हैंड इफ वी आर यूजिंग अ ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस इज वेरी हाई वैल्यू, ठीक है, तो हाई वैल्यू का या मतलब यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टम कंडीशन क्या हो जाएगा, सिमिलर टू अनग्राउंडेड सिस्टम। अगर बहुत हाई वैल्यू का हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, आपका करंट ग्राउंड के थ्रू पास नहीं करेगा। तो अनग्राउंडेड सिस्टम में तो यही तो हो रहा था कि आपका हमने क्या किया था, न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड के थ्रू कनेक्ट किया ही नहीं था। तो क्या हो रहा था कि उसमें आपका जो फॉल्ट करंट था वो ग्राउंड के थ्रू डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे भी सिमिलर होगा, क्योंकि आपका आपकी जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होगी, तो वो करंट क्या हो जाएगा, फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो आपका करंट होता है वो क्या करता है कि मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, राइट। तो वो उस कंडीशन में आपका जो सिस्टम होगा इज बिहेविंग लाइक अ अनग्राउंडेड सिस्टम। तो क्या होना चाहिए कि द वैल्यू ऑफ आर शुड नीदर बी वेरी हाई और नॉट वेरी लो, ठीक है, ना ज्यादा हाई होना चाहिए ना ज्यादा लो होना चाहिए। तो हाई वाले लो कंडीशन में क्या होगा, वो जो इफेक्टिव ग्राउंडिंग था उसकी तरह मतलब एक्ट करेगा, और जो वेरी हाई वैल्यू अगर ले लेते हैं आर की, तो कैसे वो एक्ट करेगा, आपका अनग्राउंडेड सिस्टम की तरह, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे, आपका जो रजिस्टर इसमें यूज कर रहे हैं आपके न्यूट्रल ग्राउंडिंग में, वो क्या होता है, जनरली अ मेटालिक रजिस्टर होता है, माउंटेड ऑन द इंसुलेटर इन अ मेटालिक फ्रेम, ठीक है। वो क्या होता है, आपके एक माउंटेड ऑन मतलब एक इंसुलेटर पे लगा होता है इन मेटालिक फ्रेम में, ठीक है, समझ गए। और इसमें क्या होता है कि द वोल्टेज, इसमें क्या होता है, जो मेटालिक रेजिस्टर होता है, मेटालिक रेजिस्टर डज नॉट ऑल्टर विथ टाइम एंड रिक्वायर द लिटिल और नो मेंटेनेंस, ठीक है। इससे टाइम के साथ इसे हमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें क्या होता है कि जो इसमें मेंटेनेंस वगैरह होता है वो काफी कम होता है या फिर ना के बराबर होता है, समझ गए। तो इसमें जो न्यूट्रल ग्राउंडिंग जो रजिस्टर होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज NGR,
ठीक है। न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर वो क्या था, नॉर्मली डिजाइन टू करंट इट्स रेटेड करंट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 30 सेकेंड के लिए, ठीक है, समझ गए। अब देखो ये समझ गए। तो इसमें क्या होता है कि मान लो कोई भी फॉल्ट आता है, मान लो कि सॉरी, अगर कोई भी आपका फॉल्ट आता है, सिमिलरली जैसे उसमें आ रहा था, तो कोई भी फॉल्ट आता है तो ये क्या करेगा, आपके जो कैपेसिटिव करंट होगा उसके थ्रू क्या हो सकता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है, समझ गए। तो समझ गए। तो देखो इसमें जो आपका जो करंट आएगा, आईएफ जो करंट आता है, ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, इसे दो कंपोनेंट में डिसॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, आईएफ कॉस फाई, राइट, और दूसरा क्या हो जाएगा, आईएफ साइन फाई, ठीक है। तो ये वाला क्या होता है आपका, जो ये जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, ये दिस कंपोनेंट इज इन फेज विथ फॉल्ट फेज, वोल्टेज के मतलब फेज में होगा, और ये क्या होता है आपका अदर, ये लैग करता है, ठीक है। तो जो देखो लैगिंग जो कंपोनेंट है, दिस वन इज आईएफ साइन थीटा, ये क्या होता है, ये आपके फेज अपोजिशन में होता है टू अ रिजल्टेंट कैपेसिटिव करंट। जो भी आपके, मैंने बोला था ना ये कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पे मान लो कोई फॉल्ट आया, तो इन दोनों के क्या होता है, ये वाला जो कंपोनेंट होता है आउट ऑफ फेज होता है, इन दोनों के अपोजिट में होता है। तो ये आपका क्या करता है, तो ये आपको क्या करता है, ये दोनों कैपेसिटिव करंट के जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा इन दोनों कैपेसिटिव करंट को, उसको क्या करेगा, ये इसे न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, समझ गए। तो क्या होता है, तो लैगिंग कंपोनेंट दैट इज अ IF sin phi is in phase opposition to a resultant capacitive current, ठीक है। तो अगर देखो if the value of grounding resistance is so मतलब is adjusted that the IF is equal to resultant capacitive current, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, ये दोनों तो आउट ऑफ फेज होते ही हैं, मतलब ये आपका कंपोनेंट और जो कैपेसिटिव जो करंट होता है, अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करें कि इसकी जो वैल्यू है, ये जो रिजल्टेंट इन दोनों करंट की जो वैल्यू आ रही है, रिजल्टेंट दोनों का सम ले लिया मैंने, आईसी और ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। आउट ऑफ फेज तो होती हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाए कि अगर ये दोनों हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि ये इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को ये कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे। तो ये सिस्टम आपका क्या बन जाएगा, इफेक्टिवली ग्राउंडेड सिस्टम हो जाएगा, जैसे हमने इफेक्टिव ग्राउंडिंग सिस्टम में देखा था, ठीक है। अगर इफ द ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस आर, ठीक है, मेड सफिशिएंट लार्ज, ठीक है, अगर क्या होता है कि आप ये जो आपका जो ये है ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस है, अगर हम ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि इसकी वैल्यू ना आपकी कैपेसिटिव करंट से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, ये जो IF साइन थीटा है, अगर इसकी वैल्यू कैपेसिटिव करंट से ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को क्या करेगा, ये कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा ना, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। अपोजिट तो अपोजिशन में तो है दोनों, लेकिन क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएंगे, ठीक है, समझ गए। मान लो कि मेरे पास ये दोनों, ठीक है, समझ गए। तो अगर मान लो ये वैल्यू ज्यादा हो जाती है और ये वैल्यू कम हो जाती है, तो क्या होंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, ये कम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, समझ गए। तो उस केस में क्या होगा, या फिर ये वैल्यू कम हो जाती है तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, उस समय आपका जो सिस्टम क्या होगा, अनग्राउंडेड सिस्टम की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है, आपका ओवर वोल्टेजेस हो सकता है ड्यू टू आर्किंग ग्राउंड, ठीक है, आर्किंग ग्राउंड के थ्रू क्या होगा, ओवर वोल्टेजेस होने लगेंगे, राइट। तो ये अपना क्या था आपका, तो इसमें क्या होगा कि इस तरह से आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू को लेनी होगी कि आपकी जो साइन IF साइन फाई वाला जो टर्म है, आपके ये जो कैपेसिटिव करंट को क्या सके, कंप्लीटली क्या कर सके, वैनिश कर, एलिमिनेट कर सके, ठीक है।